अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। एक बार फिर ये बात सिद्ध हुई जब 58 साल बाद हत्याकांड का दोषी पकड़ा गया। गौरतलब है कि 92 साल की उम्र में हत्यारा कानून के चंगुल में फंसा। 34 साल की उम्र में किए गए अपराध की सजा तब मिली जब वो बुजुर्ग हो गया। क्या है कहानी, आइए जानते हैं। 1967 में इंग्लैंड का ब्रिस्टल शहर, सुबह की खामोशी को एक भयावह अपराध ने अचानक तोड़ दिया। 75 साल की लुइसा डन, एक अकेली बुजुर्ग महिला जो घर में रहती थी, अपने घर में मृत पाई गई। गला घोटकर हत्या हुई थी और दैहिक शोषण के निशान भी शरीर पर थे। इस केस का हत्यारा जो 58 साल तक साए की तरह गायब रहा, लेकिन क्या कोई सच हमेशा छिप सकता है? नहीं ना। तो ये कहानी है उस इंसाफ की जो समय को भी मात दे गया। मृतक महिला का नाम लुइसा डन था, जो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने 2 बार अपने पति को खोया था। एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उस सुबह जब उन्हें मृत पाया गया और देखा गया कि गला घोटकर उनकी हत्या की गई थी, उनके शरीर पर बड़े निशान थे शोषण के, और उनके घर की खिड़की पर एक हथेली का निशान था। पुलिस को ये शंका हुई कि ये अपराधी की हथेली का निशान है। उस समय जो सबूत मिले उनके आधार पर ये वो सुराग थे जो हत्यारे तक पहुंचा सकते थे, लेकिन उस समय तकनीक ने साथ नहीं दिया। पुलिस ने फिर भी जी जान लगा दी। 19,000 लोगों की हथेली के निशान लिए गए, 8,000 घरों में दस्तक दी गई, 2,000 करीब बयान दर्ज हुए, मगर हत्यारा वो हवा में गायब था। मामला ठंडा पड़ गया और लुइसा का परिवार इंसाफ के लिए तरसता रहा। लेकिन क्या कोई अपराध इतना परफेक्ट हो सकता है कि सच हमेशा के लिए छिप जाए? शायद नहीं, और अधिकांशतः ऐसा नहीं होता। साल 2023 में एवॉन और समरलेट पुलिस की कोल्ड केस टीम ने इस मामले को फिर से खोला। यानी जो पुराने केस होते हैं उन्हें एक बार अलट पलट कर देखा जाता है, और फिर फोरेंसिक विज्ञान ने वो कर दिखाया जो 58 साल पहले मुमकिन नहीं था। लुइसा की स्कर्ट और बालों में छुपा डीएनए एक नाम की ओर इशारा कर रहा था, रायलैंड हेडली। 92 साल का वो शख्स जो 1967 में 34 साल का था जब अपराध हुआ, और महज 1.5 मील दूर पर रहता था अपराध की जो लोकेशन थी, उस लोकेशन से। उस हथेली के निशान ने भी उसकी पोल खोल दी, क्योंकि जब हथेली के निशान को मैच किया गया तो हथेली का निशान मैच कर गया रायलैंड हेडली की हथेली से। अब जरा रायलैंड हेडली के बारे में जान लेते हैं। ये कोई सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि एक आदतन अपराधी था। 1977 में उसने इप्सविच में 2 अन्य बुजुर्ग महिलाओं के साथ दैहिक शोषण किया था। उसकी करतूतें लुइसा के मामले से मिलती जुलती थीं। पुलिस ने सभी मामलों की कड़ियों को जोड़कर पड़ताल की। जून 2025 में ब्रिस्टल क्राउन कोर्ट में मुकदमा चला। हेडली ने हर आरोप से इनकार किया, लेकिन डीएनए और हथेली के निशान ने उसे बेनकाब कर दिया। 1 जुलाई 2025 को 92 साल के रायलैंड हेडली को दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जज ने कहा कि तुम जेल में ही अपनी आखिरी सांस अब लोगे। लुइसा की पोती मैरी डेटन ने कहा, इस मामले ने हमारे परिवार को तोड़ दिया था। आज हमें इंसाफ मिला, लेकिन दादी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता।
ये मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये फॉरेंसिक विज्ञान की ताकत और कानून की नजीर है कि कोई अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी भी उसे कानून का शिकंजा जकड़ सकता है और अपराध कभी हमेशा के लिए नहीं छुपता, बल्कि बेनकाब जरूर होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारा नाम सौरभ दुबे। नमस्कार।